हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। अभी मेरे दिमाग में एक चीज़ आई तो मैंने बोला फटाफट मुझे लेट मी मेक अ वीडियो ऑन दिस। आई वांट टू नो योर थॉट्स, व्हाट आर योर थॉट्स ऑन दिस पर्टिकुलर टॉपिक कॉल्ड कर्मों का फल। अगर हमारे साथ कोई बुरा करता है और तो हम उनको बद्दुआएं देते हैं कि तुम्हारा बुरा हो जाए। हम चाहते हैं कि हम उसका बुरा हो जाए क्योंकि हम लोग विक्टिम्स होते हैं एंड वी कैन नॉट टेक एनी रिवेंज। द ओनली फॉर्म ऑफ रिवेंज इज विशिंग अनवेल बैड थिंग्स फॉर देम। लेकिन जो अब्यूज़र होता है, क्या उसको फर्क पड़ता है या उसके अंदर कोई भी चेंजेस होते हैं या इम्प्रूवमेंट्स होते हैं, और दे कंटिन्यू डूइंग दिस। द रीज़न बीइंग वी हैव टू अंडरस्टैंड अब्यूज़र जो होता है वो काफ़ी एंटी सोशल पर्सनालिटी ट्रेट्स का पर्सन होता है, चाहे वो लेडी हो या मैन हो। सो मेल और फीमेल जो भी कैटेगरी के होते हैं, जो अब्यूजर्स होते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा क्या बोलते हैं, उनके अंदर एक सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट होता है, सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होता है, ईगो इश्यूज होते हैं। दे आर वेरी डिसरेगुलेटेड एंड डिसफंक्शनल। तो वो केयर नहीं करते, दे हैव लैक ऑफ एम्पैथी, so they do not bother hurting and abusing people, misusing resources, or generally being nasty all the time because they are in the power of position to misbehave and get away with it. तो तुमने देखा है कि जनरली जो अब्यूजर्स होते हैं, जो टॉक्सिक लोग होते हैं, दे आर जनरली हैविंग अ लॉट ऑफ पावर एज इन टर्म्स ऑफ वेल्थ, एज इन टर्म्स ऑफ मनी। कि मतलब क्राइम भी किया, खून भी किया है तो दे कैन कवर इट अप, बेल पे छूट जाते हैं या अपने नौकर पे डाल देते हैं या किसी के ऊपर थोप देते हैं या कोई झूठा केस बना के किसी इनोसेंट पर्सन को, पुअर पर्सन को जेल में डाल देते हैं। So even with ladies, if they have to take revenge, अभी किसी अगर if they are rejected and if they have to take revenge, तो वो किस तरह से लेंगे? वो किसी लड़के को फांसने के लिए उसका नाम बदनाम करेंगे या झूठा इल्ज़ाम लगा देंगे कि ये मेरे से बदतमीजी कर रहा है। क्योंकि मैन और वुमन दोनों को अपनी इज्जत प्यारी होती है, एक सेल्फ रिस्पेक्ट होता है, एक रिस्पेक्ट स्टैंडिंग इन द सोसाइटी होते हैं। तो ये पूरा तहस नहस कर देते, विच दीज आर इरिवर्सिबल डैमेजेस। तो कर्मों का फल आई डोंट नो कि इनको मिलता भी है। अगर मिलता भी है, बिकॉज ऑफ देयर ओन एवरी एक्शन हैज इट्स इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। इज इट बिकॉज ऑफ दे आर गोइंग टू सफर कॉन्सिक्वेंसेज इन द लॉन्ग टर्म, नॉट इमीजिएटली। नाउ अभी मुझे स्नेहा राय, मेरी वन ऑफ माई सब्सक्राइबर्स, सेड कर्मों का फल। I said, stop playing this victim. If you are heartbroken, I am with you on this. I am on board with you. But stop being a professional victim, crying about it, thinking about it, ruminating about it. आपको तो क्या जी, आपने तो बोल दिया। नहीं, we all have gone through it in bits and parts. Sometimes it's quite severe. It depends upon person to person. Especially if you're physically close to a person, it's very difficult. It's impossible for a breakup. तो हम बॉलीवुड की तरफ जाते हैं, टीवी सीरीज की तरफ जाते हैं, बुक्स की तरफ जाते हैं, क्योंकि ये हमें रेसोल्यूशंस देते हैं। या तो किसी ऐसे स्पिरिचुअल चैनल या मोटिवेशनल चैनल की तरफ दौड़ के हमें आंसर्स चाहिए होते। ये एक टेम्पररी सोल्यूशन है, ये तुम्हें कोई लॉन्ग टर्म सोल्यूशन नहीं है। आई वुड रिक्वेस्ट गर्ल्स एंड यंग गाइज, ब्रेकअप किसी भी एज में पेनफुल, भयानक, दर्दनाक ही होता है, क्योंकि वो दर्द इंटरनल होता है। वो इंजरीज, द स्कार्स आर विद इन, ओके, क्योंकि यह इमोशनली इन्वेस्टेड, यू हैव इन्वेस्टेड योर रिसोर्सेज इन इट। कभी कभी फाइनेंसेस होते हैं, तुम्हारा टाइम होता है, वो जो तुम्हें कभी वापस नहीं मिलेगा। क्या हम अपनी छाती पीट के रोना धोना करके वो सब वापस आ जाएगा क्या? एक मोर्निंग पीरियड होता है, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना। वी शुड स्टॉप डिस्कसिंग दिस विद आवर फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स और ऑन सोशल मीडिया। दुख भरे गाने गा के गाना सुनना, वहाँ पे रेंगना, खटिया पे पड़े रहना, फिर विश करना कि वो कैसे भी करके वो हमारे पीछे आ जाए। गर्ल्स एंड गाइज, प्लीज स्टॉप, जस्ट स्टॉप चेकिंग द सोशल मीडिया ऑफ योर एक्सेस। उनको ब्लॉक कर दो। यूजुअली डू नॉट गेट, ब्रिंग देम बैक इन योर लाइफ। उनको ना के बराबर ही
यू शुड गेट देम बैक। बट अगर तुम लोग को सेकेंड चांस देके देखना है, मैंने बोला देखो कुत्ते की तुम तो नली में डाल के भी 12 साल नली में डाल के फिर भी टेढ़ी की टेढ़ी है। लेपर्ड्स डोंट चेंज देयर स्पॉट्स। सो ये मत सोचना क्योंकि तुम संस्कारी हो, अच्छे हो, सुंदर हो, बाकी वो उसकी लेटेस्ट गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड कितनी बकवास है, भद्दे है, वी कुड हैव बीन बेटर, हमारा तो सच्चा प्यार था, मैंने तो दिल से प्यार किया। तुमने दिल से प्यार किया होगा लेकिन सामने वाली पार्टी ने तो नहीं किया है ना, तो क्यों अपना टाइम वेस्ट करना। कर्मों का फल, एज आई सेड, द गर्ल और द गाय मस्ट बी अ प्लेयर एंड इट्स नॉट वर्थ वेस्टिंग योर टाइम ऑन दिस पर्सन। ये मूवीज में कैसे दिखाते हैं, दूसरा पर्सन आके हमारा हार्ट हील करता है, या टीवी सीरीज में पट करके उनका दूसरा हस्बैंड भी मिल जाता है, उनके बच्चे होते हैं फिर भी उनको विधवाएं होती है, उनको पट करके उनको कोई रिच पर्सन आके उनका हाथ थाम लेता है। मूवीज में भी देखो, बुक्स में देखो, रोमांटिक्स पट करके उनको कोई ना कोई मिल जाता है, हार्ट ब्रोकन है, कहीं घूमने गए, कहीं ट्रिप मार रहे हैं। अरे बॉलीवुड के गाने भी ब्रेकअप कर लिया, अरे नाचते हैं, ऐसा अनरियलिस्टिक, ऐसा स्टूपिड सा, कहीं पर भी ट्रिप पे गए, कहीं कोई मिल गया। नो, जिंदगी आराम से कटनी चाहिए। जस्ट फॉलो योर रूटीन। एक्सपेक्टिंग देम कि उनके साथ बुरा हो जाएगा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, जो हमें देखने को भी नहीं मिलेगा। सो दैट्स व्हाट आई वुड रिक्वेस्ट कि ब्रेकअप को ब्रेकअप की तरह एक्सेप्ट करना चाहिए। वी शुड नॉट बी इन डिनायल। लेट अस फिक्स आवर ओन कर्मा ऑन द पाथ ऑफ प्रोग्रेस, सिंस वी आर ह्यूमन बींग्स। लेट अस जस्ट मूव forward and look for better things in life and take this as an life's experience. That's all I wanted to say. I hope, Sneha, this has really opened your eyes. Please take this very seriously. Anyone who's listening to me, I really want to give you all a big hug, because I understand breakup is extremely painful, but it's not an impossible thing that we can't recover. Okay? Thank you very much and have a nice day. God bless.